जय हिंद, जय भारत। प्यारे देशवासियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं सूबेदार वीर सिंह चौहान। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो अग्निपथ के, जो हमारे नौजवान थे, जिन्होंने अपने 2-3 साल मेहनत करके पूरा अपना उस मुकाम तक पहुंचे थे कि उनकी सिर्फ ज्वाइनिंग बाकी थी, किसी का रिटन टेस्ट बाकी था, सब फिजिकल दौड़ भाग सब कुछ कर लिया था, मेडिकल सब क्वालिफाई हुए थे। मेरी रविंद्र फौजी भाई से बात हुई है कल ही। तो साथियों, 23 फरवरी का दिन निर्धारित हो चुका है। 23 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम सब लोगों को अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए आना पड़ेगा। और उन सभी बच्चों से मैं अपील करता हूं, बेटा आपकी लड़ाई आपको भी लड़नी पड़ेगी। आपकी लड़ाई कोई दूसरा नहीं लड़ पाएगा। आप होंगे तो हम आपके साथ होंगे, आप नहीं आएंगे तो आप घर सोए नहीं रहेंगे तो आपकी लड़ाई कौन नहीं लड़ेगा। जितने भी देश के बच्चे हैं, आपको वाकई हक चाहिए अपना, आपको न्याय चाहिए, तो आपको आना पड़ेगा। पिछले काफ़ी दिनों से कोर्ट में केस डाल रखे हमने, हाई कोर्ट दिल्ली में। वहाँ पर पूरी हियरिंग सब कुछ सुनवाई वगैरह हो चुकी है, लेकिन आपके जो फैसला देना था उसको सुरक्षित रख लिया गया वहाँ के हमारे न्यायाधीशों ने। बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है मुझे कि सब लोग तो दबाव में आ जाते हैं, चलो, लेकिन देश के अगर न्यायाधीश भी अगर सरकार के दबाव में आने लगे तो शायद अनर्थ हो जाएगा। इसलिए जज साहब, मैं आपसे अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, अरे जिसके ऊपर गरीब लोग आंख बंद करके विश्वास करते हो, हमारे जैसे, आप उनको न्याय देने में सक्षम नहीं है, आप सरकार की कठपुतली बन गए। अरे साहब, उस माँ के दूध, जज साहब उस माँ के दूध को मत ले जाइए। आपको मुद्दत से मौका मिला है, भगवान ने मौका दिया कि आप वो न्याय दे के जाएं, वो इतिहास कायम करके जाएं कि पूरा देश आपको सलाम करे। फैसला दीजिए जल्दी से, इन बच्चों के हक में देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है, गलती है सरकार की। सरकार ने सब ये अग्निपथ योजना लेके आनी थी, तो उन बच्चों को ये ड्रामा करवाने की क्या आवश्यकता थी। 3-3 साल बच्चों को जो है वेट करते रहे अग्नि, ये कोरोना काल है जी, इसके कारण हम लोग जो है नहीं लेके आ रहे। माननीय हमारे रक्षा मंत्री महोदय राजनाथ जी ने भी ये बात कही बार बार। क्या था, वैसे तो आप बोलते हैं हमारा तो कई साल से प्लानिंग चल रही थी, हम अग्निपथ योजना लेके आएंगे, और जब बात आई तो बोला जी अचानक, बोला ये तो ऐसे हो गया। क्या हो गया? आप लोग कैसे सरकार चला रहे हैं? मेरी विनती है जज साहब आपसे भी, देखिए पूरा देश आप पर भरोसा करता है, हमारे देश की जुडिशरी के ऊपर पूरा देश विश्वास करता है, और यदि आपने भी न्याय नहीं दिया तो शायद फिर विश्वास टूट जाएगा। किसके ऊपर विश्वास करेंगे? ऊपर वाले पे विश्वास करेंगे, वही न्याय देने आएगा और देगा। उसकी लाठी तो जरूर लगती है, लेकिन वो आवाज़ नहीं करती जज साहब। वो लाठी ये नहीं किसी और पर, आप पर भी पड़ सकती है। मेरी विनती है, उस माँ के दूध को मत ले जाइए। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ, वो इतिहास कायम करने का दिन है। ये जितने बच्चे, लाख हजारों हजार बच्चे भर्ती होंगे, वो सदैव आपका नाम लोगे, इतिहास रचने का। अरे भगत सिंह क्या लेके गए? नाम अमर करके चले गए। सुभाष चंद्र बोस क्या लेके गए? नाम अमर करके चले गए। और आप सरकार के दबाव में कठपुतली बन रहे, आप अपना फैसला नहीं सुना सकते, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं सभी से कहता हूँ, मेरे जितने भी सैनिक भाई हैं देश के अंदर, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8368002355। हम सब मिलकर के इन बच्चों की लड़ाई लड़े। हम फौजी हैं, हम कैसे फौजी हैं यार, कि हम अपने बच्चों की लड़ाई नहीं लड़ सकते, तो हम कैसे फौजी? हम फौजी कहलाने के लायक नहीं है। इसलिए मेरे सारे देश के सैनिक भाइयों से, पूर्व सैनिकों से मेरी अपील है, विनती है, अगर वाकई आपने एडी पंजे की नौकरी करी है, दलिया पी के नौकरी नहीं करी, तो आइए इन बच्चों के लिए लड़ाई लड़ें। ये बच्चे भी याद करें कि अरे हमारे बड़े भाइयों ने, हमारे पिता तुल्य जो सैनिक भाइयों ने, रिटायर्ड सैनिक भाइयों ने हमारी लड़ाई लड़ी। जो हमारे सैनिक जो नौकरी में है, वो तो बेचारे आ नहीं सकते। मैं उनसे अपील करता हूँ, ऐसा करना भी नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेवारी देश की रक्षा करना। वहाँ पर कोई ऐसा गलत काम कभी नहीं होना चाहिए। हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं तो हम सुरक्षित हैं, पूरा देश सुरक्षित है। तो इसलिए आप तो वहाँ रहें, डटे रहें। आपके भाई जो नौकरी करके आ चुके हैं, और यहाँ पर जवानों की लड़ाई, इन बच्चों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हम किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। रविंद्र भाई फौजी के साथ मेरी बात हुई है। 23 फरवरी को रविंद्र भाई फौजी ने परमिशन ले ली है, और मिल करके ताल ठोकेंगे। और ज़रूर हमें यकीन है इस बार आर और पार, करो या मरो, डू एंड डाई वाला जो है वो होगी। हम पीछे नहीं हटेंगे, बच्चों को न्याय दिला करके ही दम लेंगे, इतना हमें यकीन है, क्योंकि हम सच्चाई के ऊपर चलते हैं।
तो इसलिए मैं सभी भाइयों से अपील करता हूँ, जो भी भाई हों, सिविलियन हों, फौजी हों, समाज सेवी हों, महिलाएं हों, जेंट्स हों, कोई भी हो, चाहे नौकरी करने वाले हों, वैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें साथ दे सकते हैं। और जैसे कि अपने रविंद्र फौजी भाई ने भी अपील करी है, उन्होंने अपना अकाउंट दिया है। मैं चाहूँगा कि ठीक है, खर्चे होते हैं, उन्होंने कोर्ट में हर जगह उन्होंने अपना जो है फीस दी है वकीलों की, कई कई लाख फीस ले लेते हैं कोर्ट के वकील, तो आप उनको मदद भी कर सकते हैं। मैं इतनी ही विनती करता हूँ, प्यारे सैनिक भाइयों, आइए मिल करके किसी की लड़ाई लड़ें। अरे किसी की लड़ाई लड़ने में बड़ा आनंद आता है। अपने लिए तो हर व्यक्ति लड़ता है, लेकिन किसी और के लिए आप मदद करके देखिए, कितना आपको आनंद होगा, आपकी आत्मा कितनी तृप्त होगी। आप किसी की मदद करके तो देखिए एक बार, आनंदमय हो जाएंगे आप। तो मैं तो यही चाहूँगा, हम सब भाई मिल करके इस देश की रक्षा करके आए हैं, अब यहाँ अपने बच्चों की इनकी लड़ाई लड़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मोदी साहब